कराची की रौनक भरी सड़कों में, जहां समंदर की ठंडी हवा क्लिफ्टन की शोर भरी गलियों से मिलती थी, मनाहिल एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो बाहर से पूरी लगती थी। 28 साल की उम्र में उसकी शादी फरहान से हुई थी, जो एक कामयाब आर्किटेक्ट था। वे दोनों एक शानदार अपार्टमेंट में रहते थे, जहां से समंदर का नजारा दिखता था। 3 साल पहले उनकी शादी पूरी कराची में चर्चा का मुद्दा थी। शाही, प्यार से भरी और वादे जो हमेशा के लिए थे। लेकिन अब उनका रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा था। मनाहिल, एक ग्राफिक डिजाइनर, दिन भर अपने क्लाइंट्स के लिए रंगीन आर्टवर्क बनाती, लेकिन उसकी शामें अक्सर खामोश और तन्हा होती थी। फरहान की ऑफिस में देर तक काम करने की आदत बन गई थी। बस थोड़ी और मेहनत मनाहिल, वो कहता, उसकी आवाज थकी हुई। ये प्रोजेक्ट मेरी फर्म को बुलंदी पर ले जाएगा। मनाहिल चुपके से सिर हिला देती, अपनी मायूसी छुपाते हुए, लेकिन उसका दिल उस शख्स के लिए तड़पता था जो कभी उसे हैक्स बे के रूफटॉप डिनर्स से सरप्राइज करता था। एक शाम जब मनाहिल अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए पुरानी तस्वीरों को देख रही थी, उसे हंजा के हनीमून की एक तस्वीर मिली। फरहान का हाथ उसके कंधे पर था और उसकी मुस्कान इतनी खुली थी कि पीछे बर्फ से ढके पहाड़ भी उसके सामने फीके लगते थे। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वो फरहान कहाँ गया? दिल में एक ठान ली उसने कि वो अपने रिश्ते को फिर से जिंदा करेगी। उसने डो दरिया के उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट में टेबल बुक की, फरहान की पसंदीदा बिरयानी बनाई और वह लाल जोड़ा पहना जो फरहान को बहुत पसंद था। लेकिन जब फरहान घर आया, उसने शायद ही कुछ नोटिस किया। आज एक क्लाइंट से मिलना है, उसने कहा, अपना फोन देखते हुए जो बार बार बज रहा था। मनाहिल का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ न कहा। दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। एक दिन मनाहिल ने फैसला किया कि वह फरहान का पीछा करेगी। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, लेकिन अंदर से डर था। उसने फरहान की कार को अपने अपार्टमेंट से जजमा के एक छोटे से कैफे तक फॉलो किया। वहां उसने फरहान को एक औरत के साथ देखा, एक खूबसूरत 30 साल के करीब की औरत जो फरहान की बातों पर हंस रही थी। मनाहिल का दिल धड़कना बंद कर गया। क्या यह वजह थी फरहान की दूरी की? रात को जब फरहान घर आया, मनाहिल ने उससे सामना किया। फरहान, वह औरत कौन थी? उसकी आवाज कांप रही थी जब वह अपने लिविंग रूम में खड़ी थी। बाहर कराची की रोशनियां चमक रही थी। फरहान घबराया, फिर उसने एक लंबी सांस ली। मनाहिल, ये वो नहीं जो तुम सोच रही हो। उसका नाम सना है। वह मेरी बहन है। मनाहिल के होश उड़ गए। बहन? तुमने कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया। फरहान का चेहरा सख्त हो गया। मैं तुम्हें यह बोझ नहीं देना चाहता था। वह मेरी सौतेली बहन है, मेरे अब्बू की पहली शादी से। हमारे परिवार ने उसे सालों पहले अलग कर दिया था। बहुत पुरानी बातों की वजह से मैं उसकी मदद कर रहा था। मनाहिल का दिमाग चकरा गया। फरहान ने बताया कि सना ने 6 महीने पहले उससे संपर्क किया था, जब वह अपनी तलाक के बाद मुश्किल में थी। वह उससे चुपके चुपके मिल रहा था, धोखे से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसे मनाहिल के रिएक्शन का डर था, क्योंकि उसका परिवार सना को कबूल नहीं करता था। मनाहिल को एक तरफ राहत मिली कि फरहान बेवफा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे धोखा सा लगा कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, उसने कहा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। अगले दिन फरहान सना को घर ले आया। सना एक गर्मजोश लेकिन संभली हुई औरत थी। उसकी आंखों में सालों की ठुकराई का बोझ था। चाय के एक प्याले के साथ सना ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ की मौत, परिवार से अलग होना और अपनी जिंदगी फिर से बनाने की जंग। मनाहिल का दिल पिघल गया। उसने सना में अपनी छवि देखी, एक औरत जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी। मनाहिल ने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को मजबूत करेगी, न सिर्फ फरहान के साथ बल्कि सन्ना के साथ भी। उसने सन्ना को अपने घर में शामिल किया, उसे फैमिली डिनर्स पर बुलाया और उसके लिए एक आर्ट गैलरी में नौकरी ढूंढने में मदद की। फरहान और मनाहिल ने अपने रिश्ते पर काम शुरू किया। वे फिर से बातें करने लगे, न सिर्फ काम या बिल्स के बारे में, बल्कि अपने सपनों, डर और प्यार के बारे में। एक शाम जब वे सी व्यू के किनारे चल रहे थे, समंदर की लहरें धीरे धीरे टकरा रही थीं।
फरहान ने मनाहिल का हाथ पकड़ा। तुम ही हो मेरी वजह, उसने कहा, वही शब्द जो उसने उनकी शादी के दिन कहे थे। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें दूर रखा। मनाहिल मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भर गया। दिल से दिल तक फरहान, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। कराची के आसमान के नीचे जहां रोशनियां सितारों की तरह चमक रही थीं, मनाहिल को यकीन हो गया कि उनका प्यार पूरा नहीं था, लेकिन यह उनका था और वे इसे हर सच और भरोसे के साथ मजबूत करते रहेंगे।